वक्त। ठीक है, तुम जल्दी से बदलो। गाड़ी में स्टेपनी भी नहीं है। तुम उतरो पहले। चलो अब मुंह से हवा भरो। कुछ बोलो भी, अब क्या करोगे? Excuse me? Excuse me, hello? रास्ते में कोई बच्चे लगाने की दुकान है क्या? कार में शराब है क्या? शराब पी लोगे तो नहीं बताओगे? वाइन चलेगी क्या? देसी शराब नहीं चलेगी। इसे मेरे पापा हमेशा मम्मी से छुपा कर यहाँ पर गाड़ी में रखते हैं। हाफ पीने के बाद बाकी गाड़ी में रख देना। हाथ से कुछ नहीं होगा। समझते क्यों नहीं? पूरी पी लोगे तो वो समझेंगे मैंने खत्म कर दी। थोड़ी पी लो और बाकी गाड़ी में रख दो। पूरी पी लोगे तो पता नहीं तुम्हें क्या क्या याद आ जाएगा और फिर तुम मेरा दिमाग खा जाओगे। तो फिर मुझे शराब नहीं चाहिए। आप मेरी कहानी सुनेंगे प्लीज? हाँ? मैं किसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैडम। अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock अगर तुम शराब मांग रहे हो, इसका मतलब या तो तुम पक्के शराबी हो या फिर कोई लव प्रॉब्लम है तुम्हारा। तुम्हें देख के लगता तो नहीं तुम शराबी हो। लड़की कौन है? ये सीन देख के तुम्हें क्या समझ आया? 80 साल में भी क्या फिटनेस है भाई उसकी। यार ये बियर पीना छोड़ के ना सोच रहा हूँ कल से जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। ये भी ना। रामकृष्ण तू बता, मेरे भेजी में नहीं घुसा। संतोष तेरी समझ में तो कुछ आया होगा ना? रिटायर होने के बाद इसी तरह किसी गांव में अपना फार्म हाउस बना कर रहूं। तुम सब बेकार हो। क्या रखा है इस सीन में? रोज 5,000 खर्च करके दारू पिला के यही सीन हमें बार बार दिखाता है और पूछता है कि इस सीन में आखिर है क्या? यार इस सीन में कमल हसन ने सुकन्या से कपड़े पैक करने को कहा क्या? उसने उससे गांव छोड़ने के लिए भी नहीं कहा, फिर भी वो समझ गई। इसे कहते हैं पति और पत्नी के बीच का कम्युनिकेशन। पति की आंखों में देखते ही वो अगला स्टेप क्या लेने वाला है पत्नी को समझ लेना चाहिए। अरे यार, आंखों को देख करके पति का अगला स्टेप क्या होगा ये समझने वाली औरतें कम होती हैं, लेकिन उसके चप्पल उतारने के ढंग से उसने कब पी है, कहाँ पी है, कितनी पी है, ऐसा जानने वाली औरतों के बारे में मुझे पता है। जवाब दिया। तो कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, ये शरीर का नाश निश्चित है, पर आत्मा जो है वो चिरंजीव है। आत्मा अमर है, याद रहे। अरे यार, ये सुबह सुबह टीवी पे प्रवचन क्यों लगा दिया? ये तो रोज का ही नाटक हो गया है। तुम्हारे हाथ में है ना ही मृत्यु। अगर कुछ हाथ में है तो चुनना तुम्हारे हाथ में है। अब मैं आपको ना रहेगा ये टीवी और ना बजेगा ये प्रवचन। क्या कर रहे तू? पति जब तक मैं इस टीवी के टुकड़े टुकड़े नहीं कर दूंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलने वाली है। 7 जन्मों का है, ये मैं रख याद दूंगा, रहना मगर तू चाहिए। प्रॉमिस कर कि कल सुबह से प्रवचन नहीं लगाएगा। कैसा यार, हो? गुस्सा मत कर प्रभु रामकृष्ण। रामचंद्र अगर और श्रद्धा सीता से सुनेगा माता तो तुझे जैसा समझ में आएगा। पति पत्नी का संबंध पति कैसा पत्नी के हो? बीच के संबंध के बारे में श्री कितना कृष्ण अच्छा और रुक्मिणी बताया है। जैसा बचपन ये से मेरे याद पिताजी रहे ने ये सब मुझे कि सुनाया पति है। पत्नी का संबंध किसी दिन मैं सच पे तुम्हें टिका इनके होता पास है लेके जाऊंगा। और तू सबसे भी बदल पवित्र जाएगा। होता है। पति हाथों पत्नी में के दर्द हो रहा संबंध होगा, में रख दे उसे। झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज इंसान समझ ले तो उसके जीवन का उद्धार हो जाएगा। समझ लो, मोक्ष की प्राप्ति अटल है। गुड मॉर्निंग Good सर। morning. Good morning, class. Sit down, sit down.
क्या हुआ? सर मॉर्निंग। Sit down. क्या लगता है यार? So now coming back to the topic. We discuss about the differences between nuclear fission and nuclear fusion. Nuclear fusion is where smaller atom. Nuclear fusion is where smaller atoms is about fusing two or more smaller atom into. I hope you understood the class. Please take down your notes. Do not forget. अगर किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकता है, क्योंकि कल से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे. क्या है? सर आप शादी कब कर रहे हैं? Hey, बेकार के डाउट्स मत पूछो. सब्जेक्ट के बारे में कुछ पूछना है तो पूछो. शादी भी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है सर. आप समझ नहीं पा रहे. मैथ्स फिजिक्स में क्या रखा है? पैसे फेंकेंगे तो कोई भी समझा देगा. सीरियसली बताइए, आप शादी कब कर रहे हैं? पहले तुम लास्ट ईयर के बैकलॉग्स को क्लियर करो, माँ बाप को खुश करो, उसके बाद शादी के बारे में सोचना. तुम पता नहीं कैसे संस्कार हैं इसके. हो रहा. मार क्यों रहे हो? पहले इसका रीजन बताओ. बताता हूँ. मेरी बहन ने तुझे प्रपोज किया तो तूने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? वो मुझे पसंद नहीं आई. क्यों बे? तुझे इसकी बहन पसंद नहीं है? हैं? क्यों रे? कैसी लड़की पसंद है? कैसी लड़की पसंद है? बताओ, बताओ. तुम्हारी मार से मेरी सोच नहीं बदलने वाली. अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं बताता हूँ. मुझे बिल्कुल ऐसी लड़की पसंद है. ओहो, तो तुझे ऐसी संस्कारी लड़की पसंद है? हाँ? चल चल बात करते हैं उससे. बोलो बहन, बोलो, ये तुम्हें पसंद है क्या? पसंद है तो बोलो, छोड़ दूंगा, नहीं तो उसको यहीं पे उड़ा दूंगा. बोलो बहन. थोड़ा और जोर से बोलो बहन, बोलो. मेरी शादी हो चुकी है. मैडम, मैं शादीशुदा हूँ. ये क्या है भाई? अरे तू चुप हो जाना. क्या है कि रिसेंटली मैरिड, कॉलेज जाती हूँ ना, इसलिए हस्बैंड ने मांग में सिंदूर लगाने से मना किया है. पहले बता दिया होता मैडम. 6 महीने से आपके पीछे घूम रहा हूँ. अनजान मर्दों से बात करना हमारे संस्कार में नहीं है जी. हे भगवान, कितने अच्छे संस्कार हैं इसके. मैडम प्लीज, आप अपनी इतनी अच्छी क्वालिटीज मुझे मत बताइए. मैं सुन के पागल हो जाऊंगा. अगर मेरी वजह से इन 6 महीनों में कोई परेशानी हुई हो तो मुझे माफ करिएगा. चलो भाई, अपना ख्याल रखिएगा. सुनिए जरा. हाँ, इधर आइए प्लीज. आपका इस तरह इतने दिनों से मेरा पीछा करना, मैं समझ गई थी कि आपको किस तरह की वाइफ चाहिए. आपको जरूर मिलेगी. ऑल द बेस्ट. नहीं मैडम, आप किसी की बीवी हैं, मैं आपको छू नहीं सकता हूँ. अरे आप तो बहुत ही शर्मा रहे हैं. कोई बात नहीं, घबराइए मत. यू कैन शेक हैंड्स. चलता हूँ मैडम. सुनिए, शादी में बुलाइए. मैं और मेरे हस्बैंड जरूर आएंगे. चली चली देखो पालकी चली.
बरसाए हैं, ज़मीनें खिलाई है गली गली, जैसे रब ने भेजा हो कोई मूरत बना के मेरे लिए ही। वो सनम रहे हर जन्म रहे, ये दुआ है अपने लिए ही। दिल दीवाना है ना, दिन में भी देखे तो सपना। दिल दीवाना है ना, दिन में भी देखे तो सपना। चली चली देखो पालकी चली,